हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अब्दुल सादिक। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन टेक फ्लो। जी हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन जाकर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और अगर आपने हमारी और प्रीवियस वीडियो नहीं देखी जो हिंदी के असाइनमेंट के ऊपर है तो ऊपर कार्ड में और नीचे डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक दे रखे, जाके जल्दी से आप वीडियोस को देखिए और अपने असाइनमेंट तैयार कीजिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो 6 तारीख तक का वेट कीजिए। हम अपने सारे असाइनमेंट कंप्लीट करके आपको पीडीएफ सेंड करेंगे। जब तक आप हमारे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी जो भी नोटिफिकेशन होगी वो आपके पास फ़ौरन आ जाएगी। तो चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं आज का अपना क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, आज क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर प्रेजेंट है। जैसा देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, संप्रेक्षण के माध्यम के रूप में जनसंचार माध्यमों की भूमिका पर प्रकाश डालिए। जी हाँ दोस्तों, कुछ क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। उसके बाद चलते हैं हम अपने सॉल्यूशन की ओर। संप्रेषण के माध्यम के रूप में जनसंचार एक बहुत ही उपयोगी माध्यम है, जिसके द्वारा हम अपने संदेश को बहुत सारे लोगों या सामाजिक विशाल वर्ग तक पहुंचा सकते हैं। जनसंचार क्या होता है जानते हैं। लोक संपर्क, जनसंपर्क या जनसंचार से तात्पर्य उन सभी साधनों के अध्ययन एवं विश्लेषण से है जो एक साथ बहुत बड़ी जनसंख्या के साथ संचार संबंध स्थापित करने में सहायक होते हैं। प्राय इनका अर्थ सम्मिलित रूप से समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, दूरदर्शन, चलचित्र से लिया जाता है, जो समाचार एवं विज्ञापन दोनों के प्रसारण के लिए उपयुक्त होते हैं। जनसंचार माध्यम में संचार शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के चर धातु से हुई है, जिसका अर्थ है कि चलना। संचार माध्यम के संप्रेषक और श्रोता के आपस में जोड़ा जाता है। उसके बाद चलते हैं पेज नंबर 14 के ऊपर। जनसंचार परिचय। जनसंचार का परिचय क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। गर्मी बहुत हो रही है। और जनसंचार परिचय, लोक संपर्क का अर्थ बड़ा ही व्यापक और प्रभावकारी है। लोकतंत्र के आधार पर स्थापित लोक सत्ता के परिचालन के लिए नहीं, बल्कि राजतंत्र और अधिनायक तंत्र के सफल संचालन के लिए है लोक संचार साधन आवश्यक माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद है कृषि, उद्योग, व्यापक जनसेवा के लोक रुचि के विस्तार और परिष्कार के लिए जनसंचार की आवश्यकता है। लोक जनसंचार का शाब्दिक अर्थ है जनसंचार से अधिक निकट संबंध। उसके बाद चलते हैं हम प्राचीन काल में लोकमत को जानने के लिए अथवा लोक रुचि को संवारने के लिए जिन साधनों का प्रयोग किया जाता था वे आज के वैज्ञानिक युग में अधिक उपयोगी नहीं रह गए हैं। एक युग था जब राजा लोक रुचि में को जानने के लिए गुप्तचर व्यवस्था पर पूरी तरह आश्रित रहता था तथा अपने निर्देशों को मतव्यय और विचारों को वह शिलालेखों और परस्तर मूर्तियों, ताम्रपत्रों आदि पर अंकित कराकर प्रसारित किया करता था भोजन पात्रों पर। यह था हमारा पेज नंबर 14। उसके बाद आते हैं पेज नंबर 15 के ऊपर। आज भी विक्रमादित्य, अशोक, हर्षवर्धन आदि राजाओं के समय के जो शिलालेख मिलते हैं उनमें पता चलता है कि प्राचीन काल में जनसंपर्क का मार्ग कितना जटिल और दुरूह था। धीरे धीरे आधुनिक विज्ञान ने इसको विकास होने से संसाधनों का भी विकास हो गया और अब ऐसा समय आ गया है जब लोक संपर्क के लिए समाचार पत्र, पत्रिकाएं, मुद्रित ग्रंथ, लघु पुस्तिकाएं, प्रसारण यंत्र, रेडियो, टेलीविजन, चलचित्र, ध्वनि स्वांतरक यंत्र आदि साधन उपलब्ध हैं। इन साधनों का व्यापक उपयोग राजसत्ता, औद्योगिक और व्यापारिक प्रतिष्ठान तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के द्वारा होता है। इसके बाद वर्तमान युग में जनसंचार माध्यम के सर्वोत्तम माध्यम का कार्य संचार पत्र करते हैं। इसके बाद टेलीविजन, चलचित्र और इंटरनेट आदि का स्थान ने नाट्य, संगीत, भजन, कीर्तन, धर्मोपदेश आदि के द्वारा भी जनसंचार का कार्य होता है। इसके बाद आते हैं हम अपने पेज नंबर 16 की ओर। पेज नंबर 16 पर मैं बुलेट पॉइंट्स पढ़ के सुनाऊंगा। जनसंचार में माध्यमों की भूमिका। जी हाँ दोस्तों, जनसंचार में माध्यमों की क्या भूमिका रहती है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। रेडियो नंबर 1। रेडियो जनसंचार का बहुत माध्यम है। इसे सर्वाधिक लोकप्रिय 1995 में इटली के मार्कोनी ने वायरलेस की खोज की थी और उसी प्रकार रूपांतरण रेडियो है। 1921 में मुंबई में टाइम्स ऑफ इंडिया डाक तार विभाग की ओर से संगीत कार्यक्रम प्रसारित हुआ था। 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई। आज देश में 350 से अधिक रेडियो स्टेशन का जाल बिछा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, हमारे देश में 350 रेडियो स्टेशन का जाल बिछा हुआ है। रेडियो को आकाशवाणी भी कहा जाता है क्योंकि समाचारों के आकाश में प्रसारित कर सामान्य जनता तक पहुंचाया जाता है। यहाँ पर समाचार पत्र नहीं पहुंचता, जहाँ रेडियो द्वारा संचार का कार्य होता है। मनोरंजनात्मक और ज्ञानवर्धनात्मक कार्यक्रमों की भी वजह से रेडियो निष्कर्ष और गरीब जनता से लोकप्रिय और प्रभावी माध्यम भी है। उसके बाद आते हैं दोस्तों दूरदर्शन पर। दूरदर्शन दृश्य श्राव्य माध्यम है। ये पहले सिर्फ समाचार रेडियो पर सुन सकते थे, पर अब दूरदर्शन के आगमन से लोग घर पर ही विश्व में घटित, पेज नंबर 17, विश्व में घटित होने वाली अच्छी बुरी घटनाओं का सीधा प्रसारण दूरदर्शन
तरंगों द्वारा देखा जा सकता है और सुन सकते हैं। इसी कारण यह जनसंचार के माध्यम में प्रभावशाली माध्यम बना है। अंधविश्वास तथा सामाजिक कुकृतियों के खिलाफ दूरदर्शन जबरदस्त धर्म युद्ध छोड़ सकता है और इसकी क्षमता दूरदर्शन में है। इसी कारण दर्शकों को पहली पसंद दूरदर्शन है। दूरदर्शन के आज कई चैनल है जो दिन भर लगातार समाचार प्रसारित करते रहते हैं, जिसमें हर घटना के से विस्तृत स्पष्टीकरण भी होता है। इसलिए दूरदर्शन जनसंचार का सशक्त माध्यम है। इसके बाद आते हैं अपना दोस्तों विज्ञापन पर। विज्ञापन भी एक बहुत अच्छा संचार का माध्यम है। इसके बाद आजकल बाजार में आने वाली हर वस्तु और सेवा को मनमोहक जानकारी देने का ठोस माध्यम विज्ञापन है। बाजार में अपना अस्तित्व जमाने के लिए हर उद्योग समूह विज्ञापन के माध्यम से अपनी वस्तु सेवा दूसरों के मुकाबले अच्छी है यह दिखाने का कार्य एक विज्ञापन द्वारा किया जाता है। विज्ञापन मनुष्य की आशा पूर्ति में सहायक सिद्ध हो रहे हैं। विज्ञापन का उद्देश्य वस्तु या सेवा के बारे में जानकारी देना है, उपभोक्ता को ध्यान आकर्षित करना, मांग बढ़ाना, किसी बिक्री बढ़ाना आदि हुए, जिससे आदमी वस्तु की ओर आकर्षित होता है। आते हैं पेज नंबर 18 की ओर। फिल्म, जी हाँ दोस्तों, फिल्म जिसे इंग्लिश में मूवी कहते हैं और हम ऐसा कोई इंसान नहीं है जो फिल्म ना देखता हो। उसके बाद फिल्म दृश्य श्राव्य माध्यम है। यह जनसंचार का एक सशक्त माध्यम है। यह एक कलात्मक माध्यम होने के कारण इसे अभिनय के साथ साथ नाट्य, संगीत, नृत्य शिल्प का उपयोग भी होता है। सिनेमा के निर्देशक, गीतकार, अभिनेता व गण समाज के हित सामने रखकर फिल्म का निर्माण करते हैं। फिल्म की कथा में सामाजिक समस्या, देश प्रेम, इंसानियत, दोस्ती और संस्कृति होती है। कई फिल्मों में बाल मजदूरी, नारी पीड़ा, दहेज समस्या, एड्स, नशा ऐसे जन जागृति एक विषय भी फिल्म में दिखाए जाते हैं, जैसे जनसंचार का कार्य होता है दोस्तों। फिर इसके बाद आते हैं हम अपने कंप्यूटर पर। वर्तमान युग में जनसंचार के क्षेत्र में सबसे प्रभावी माध्यम कंप्यूटर, व्यापार, वैज्ञानिक अनुसंधान, अंतरिक्ष, पर्यावरण, चिकित्सा, इन क्षेत्रों में जो प्रगति हुई है वह कंप्यूटर द्वारा ही संभव हो सकी है और उसे सफल बनाने के लिए इंटरनेट काफी मददगार साबित हो रहा है और कंप्यूटर के द्वारा हम किसी भी कार्य को कम समय में पूरा कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम अपने पेज नंबर 19 के ऊपर। इंटरनेट, जानते हैं इंटरनेट जनसंचार संपर्क में कैसे कार्य करता है। कहीं कंप्यूटर को जोड़ने का काम इंटरनेट द्वारा होता है। इंटरनेट की सहायता से इलेक्ट्रॉनिक मेल द्वारा हम विश्व की किसी भी कोने में अपना संदेश कुछ ही पल में भेज सकते हैं। और छोटी जानकारी से लेकर बड़ी जानकारी आज इंटरनेट पर मौजूद है। वर्तमान में इंटरनेट जीवन की जरूरत बन गया है, क्योंकि इंटरनेट का प्रयोग करके सूचनाओं के आदान प्रदान के साथ साथ शिक्षा, सामाजिक संबंध, मनोरंजन, चिकित्सा संकलन जानकारी हमें मिलती है। अगर, जी हाँ दोस्तों, अगर इंटरनेट ना होता तो मैं ये वीडियो ना बना पाता और मेरी वीडियो आप तक ना पहुंच पाती। इसलिए इंटरनेट के होने से मेरे को इतना हेल्प मिली है कि मैं अपनी वीडियो बनाकर आप तक पहुँचा रहा हूँ। तो इसके बाद आते हैं हम जनसंचार की विशेषताएं। जी हाँ दोस्तों, जनसंचार की क्या विशेषताएं होती है जानते हैं। जनसंचार माध्यमों के जरिए प्रकाशित या प्रसारित संदेशों को प्रकृति सार्वजनिक होती है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट बुलेट पॉइंट में, जनसंचार के लिए औपचारिक संगठन होता है। जी हाँ दोस्तों, फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है इसके अंदर, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जनसंचार संपर्क किया जाता है। उसके बाद इस माध्यम के लिए अनेक द्वारपाल होते हैं। जो द्वारपाल वैकित का समूह है जो प्रसारित होने वाली सामग्री को नियंत्रित कर आधारित करता है। उसके बाद आते हैं पेज नंबर 20 के ऊपर और उसके ऊपर मैं बताऊंगा जनसंचार का कार्य क्या होता है। जनसंचार का कार्य होता है सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना, एजेंडा तय करना और निगरानी करना विचार विमर्श के मंच पर। जनसंचार के लाभ व हानि, दोस्तों जानते हैं जब हम जानते हैं हर चीज के अगर लाभ होते हैं तो उस चीज की हानि भी होती है। तो हम ये तो अब लाभ और हानि जानते हैं हम, क्या क्या लाभ होते हैं और क्या क्या हानि होती है। ये हमारे दैनिक जीवन में शामिल हो गया है। धर्म से लेकर सेहत तक सभी जानकारी मिल रही है। इससे मानव जीवन सरल, समर्थ व सक्रिय हुआ है। सूचना व जानकारियों के कारण लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को मजबूती मिलती है। सरकारी कामकाज पर निगरानी रख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर हम किसी भी गवर्नमेंट से का लेखा जोखा, उसके किसी भी प्रोजेक्ट का, किसी भी कंसाइनमेंट का, असाइनमेंट का किसी भी हम देखना चाहते हो तो गवर्नमेंट की वेबसाइट पर अब हम इजीली देख सकते हैं। हानियां, इसे काल्पनिक जीवन को बढ़ावा दिया है। जी हाँ दोस्तों, इल्यूजन को इसने बढ़ावा दिया है। लोग अपनी तुलना के मूवी एक्टर्स और ज्यादा रिचेस्ट पर्सन से करते हैं, जिससे वे अपनी असल जिंदगी जीना भूल जाते हैं। उसके बाद इसमें पलायनवादी प्रवृत्ति बढ़ रही है। इससे समाज में अश्लीलता व असामाजिकता बढ़ रही है। जी हाँ दोस्तों, इस बात को मैं मानता हूँ, समाज में अश्लीलता और असामाजिकता बढ़ रही है। उसके बाद आते हैं गलत मुद्दों पर जबरदस्त प्रचार के जरिए सही ठहराया जाता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर फेक न्यूज़ को सही ठहराया जाता है, उसको कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। कुछ लोग उसको बिल्कुल असल मान के अपने माइंड पर उसका प्रभाव, लोगों के माइंड पर उसका प्रभाव डालते हैं। उसके बाद जनसंचार माध्यमों के प्रभाव, पेज नंबर 21।
जनसंचार माध्यमों के बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। अखबार पढ़े बिना हमारी सुबह नहीं होती। रेडियो टेलीविजन मनोरंजन के साथ साथ समाचार ज्ञान, विश्व विज्ञान, बाजार भाव। जी हाँ दोस्तों, बाजार भाव, विज्ञापन, टिकट बुक कराने के लिए, कोई भी बिल जमा कराने के लिए, बैंक का काम कराने के लिए। ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया नेट पर निर्भर है। सदुपयोग के साथ साथ दुरुपयोग, जहाँ सिनेमा टीवी व्यक्तिगता से परे काल्पनिक दुनिया से पहुंचा देता है, वहीं वे अपराधों के नए नए तरीके सिखा देता है और अश्लीलता युवा वर्ग के प्रभावित करती है। विज्ञापनों में के जाल के मनुष्य फंसता जा रहा है। अखबार और टीवी चैनलों में कुछ खास मुद्दों को उछाला जाता है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जहां एक और लोग शिक्षित, सचेत और जागरूक हो रहे हैं, वही नकारात्मक प्रभाव उन्हें भ्रमित, पथभ्रष्ट कर और चरित्र पर प्रभाव डाल रहा है। एक जागरूक पाठक व श्रोता होने के नाते हमें आंखें, कान और दिमाग सदा खुले रहना चाहिए जब भी हमें किसी न्यूज़ पर बिलीव करना चाहिए। ये तो हमारा पेज नंबर 21 जनसंचार माध्यमों के प्रभाव। उसके बाद आते हैं पेज नंबर 22 पे जो निष्कर्ष दे रखा है। निष्कर्ष में आपको पढ़ के सुनाता हूँ। पुलिस वैन। आधुनिक जनसंचार ने आज विश्व की किसी भी हिस्से में संदेशों, सूचनाओं, समाचार पत्रों, तकनीकों तथा ज्ञान विज्ञान को संप्रेषित करने में बहुत सहायता की है। यदि जनसंचार के माध्यमों को हम अपने जीवन से निकाल देते हैं तो फिर हम आदिकाल में पहुंच जाएंगे। इसके बिना जीवन अधूरा है। और अगर आपने आदिकाल वाली वीडियो ना देखी हो तो ऊपर डिस्क्रिप्शन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर कार्ड में उसका लिंक दे रखा है, आप उसे जाकर देखिए फौरन। जहां जनसंचार के माध्यम टीवी, रेडियो, इंटरनेट, समाचार पत्र आदि के लाभ हैं, वहीं इसकी बहुत सी हानियां भी हैं, परंतु फिर भी ये हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। जनसंचार के बिना आज हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। हर कार्य को करने के लिए हमें संचार की आवश्यकता होती है। दोस्तों, ये तो थी हमारी आज की वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियोस पसंद आई तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। बिल्कुल, अगर आप PDF चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करें। और जो PDF मिलेगी आपको 6 तारीख से पहले नहीं मिलेगी, इसलिए आपको 6 तारीख तक का वेट करना होगा। थैंक यू एवरीवन।